मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आ रहे हैं सॉलिड स्टेट, क्योंकि आप लोग का डिमांड था कि सर सॉलिड स्टेट पढ़ाइए। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट के पार्ट 1 पढ़ेंगे। फिर डेली आप लोग क्लास में दूंगा, पूरा कंप्लीट सॉलिड स्टेट में दे दूंगा। लेकिन हाँ माय डियर, आप लोग को मैं एक ज़रूर कहूँगा कि पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और जहाँ पर दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसको आपको अगले जो क्लासेज होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। और चैनल को मेरा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉलिड स्टेट मेरा चैप्टर है, सॉलिड स्टेट। ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्टेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये हमारा जो है स्टेट ऑफ मैटर से हम लोग लेते हैं, उसी से आया है सॉलिड स्टेट। तो कहता है कि सॉलिड स्टेट में हमें क्या जानना है। हम मेन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, मेन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है कि राइट द है ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। यानी आपको मान लो इसका कैरेक्टर के बारे में जानना है। तो फर्स्ट कहता है, मेरे बच्चे ध्यान देना, फर्स्ट कहता है कि इट हैज, है ना, फिक्स वॉल्यूम, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि सॉलिड का जो होता है वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है। दूसरा कहता है, ध्यान रखिएगा, इट हैज वेरी लो, है ना, डिफ्यूजन। इसका जो है कहता है कि वेरी लो डिफ्यूजन है, किसका भाई, तो सॉलिड का। तीसरा कहता है इट हैज लेस कॉम्प्रेसिबल, है ना, इसका कॉम्प्रेसिबल क्या होता है, बहुत कम होता है। और फोर्थ जो है कहता है कि मेरे बच्चे ध्यान रखना कि कहता है कि इट हैज रिजिड, है ना, यानी जो सॉलिड है वो रिजिड होता है, और कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो रिजिड नहीं भी होता है। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि चलो वह सॉलिड क्या है, रिजिड है। तो अगर हमको एग्जाम में आए, सपोज दैट अगर आए कि सॉलिड स्टेट का कैरेक्टर क्या है, तो आराम से हम 4 पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो चलो बता दिया, ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड स्टेट का, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ टाइप्स ऑफ सॉलिड में। तो सभी जानते हैं कि सॉलिड के टाइप क्या होते हैं। तो 2 प्रकार का है मेरे बाबू, ध्यान देना है ना, 2 प्रकार का है। तो पहला कहता है मेरे बाबू, ध्यान देना मेरे बच्चे लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड, है ना, एमॉर्फस सॉलिड। ये 2 भाग में इसको कर लेना। अब इसको क्या कहता है, डिग्री एग्जाम में डिफरेंस आता है। क्या आता है, डिफरेंस। इस बार बिहार बोर्ड में आया भी था, एमॉर्फस से 2 सवाल आया था। तो ध्यान रखना है, ये सॉलिड 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अब मैं लिखने जा रहा हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज। तो कहता है इट इज रिजिड, तो क्या कहता है, इट इज नॉट रिजिड, यानी ये कठोर होता है, ये कठोर नहीं होता है। क्योंकि एमॉर्फस जो आया है, आपको ग्रीक वर्ड एमॉर्फी से आया है, उसका मतलब ही होता है शेपलेस। अब आइए, इट हैज फिक्स्ड ज्योमेट्री, है ना, ये फिक्स्ड ज्योमेट्री है ना। तो कहता है इट हैज नॉट फिक्स्ड, है ना, ज्योमेट्री, इसका ज्योमेट्री फिक्स नहीं होता है।
थर्ड है इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेरे बच्चे ये कहता है कि नहीं, इट हैज नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। सबसे बड़ा बात लिखाने जा रहे हैं, इट इज, है ना, अनिजोट्रॉपिक। अनिजोट्रॉपिक माय डियर, तो कहता है अनिजोट्रॉपिक होता क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना यहाँ पर कि अनिजोट्रॉपिक क्या होता है। तो कहता है कि इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना बच्चे लोग, डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन ये कहता है कि इट इज आइसोट्रॉपिक। मतलब क्या हुआ माय डियर, है ना, कि इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अब आइए ध्यान रखिएगा, फिफ्थ में हम एग्जाम्पल का लेते हैं। जैसे हम इसमें लेते हैं आइस, है ना, क्या लेते हैं, आइस, अलवाइज, है ना, ठीक है, आपका टेबल, यानी जो फिक्स होता है, ETC, ठीक है। लेकिन यह कहता है कि प्लास्टिक, इसमें भी एग्जाम्पल लेंगे, प्लास्टिक, रबर, ग्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एग्जाम में इस पर आया भी था, ये बताइए कि एमॉर्फस सॉलिड इनमें से कौन है। एग्जाम्पल याद रखना है, प्लास्टिक, रबर और ग्लास। तो हम लोग ये देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है। तो क्लियर है, ये रिजिड होता है, वो रिजिड नहीं होता है, ये फिक्स ज्योमेट्री देता है, फिक्स ज्योमेट्री नहीं देता है, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट देता है, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं देता है, ये अनिसोट्रॉपिक है, वो आइसोट्रॉपिक है। अनिसोट्रॉपिक का मतलब हुआ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा माय डियर। ये कहता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सेम होगा सभी डायरेक्शन में। एग्जाम्पल में आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि प्लास्टिक, रबर, ग्लास छोड़ करके यानी जो शेपलेस होगा वो एमॉर्फस सॉलिड होगा, जिनका परफेक्ट शेप होगा, मतलब जिनका जो है डायमेंशनली, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट एकदम फिक्स पता चलेगा, वो क्या होगा बोलो, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए, एक्सक्यूज मी, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, वो है यूनिट सेल। इससे सवाल हम अक्सर देखा है, वो चाहे इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, कहीं भी पूछ देता है, तो हमें उसको अच्छे से समझना होगा और इसको रखना नहीं है। आप समझ गए होंगे, बिहारी सर जो आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे से समझिए। अब आइए ध्यान दीजिएगा। अब माय डियर, यूनिट सेल में हम आते हैं। यूनिट सेल तक आता है, देखिए स्पेस लैटिस, एक होता है स्पेस लैटिस, तो बहुत सारे क्रिस्टल्स को डिफरेंट एरे के साथ मिलाते हैं तो बन जाता है स्पेस लैटिस। तो कहता है कि उसके सिंगल पोर्शन को क्या कहते हैं, यूनिट सेल, है ना। यानी कहता है द सिंगल पोर्शन, है ना, ऑफ a space lattice called, बोलिए, यूनिट सेल। मेरे बच्चे समझना है, तो यूनिट सेल तुम्हारा दो प्रकार का होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। यानी प्रिमिटिव में हमारा आता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और नॉन प्रिमिटिव में आता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम मिला जुला के कहेंगे कि यूनिट सेल आपको कितने प्रकार का हुआ देखिएगा। तो कहता है सिंपल क्यूबिक
यूनिट सेल, है ना। उसके बाद है बॉडी सेंटर्ड, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्लियर है। उसके बाद है इंड सेंटर यूनिट सेल, माय डियर, है ना। यूनिट सेल कितने प्रकार का हुआ? 4, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब मैं दे रहा हूँ इसका एससी, इसका दे रहा हूँ बीसीसी, है ना। बीसीसी का मतलब बिहारी केमिस्ट्री सेंटर नहीं समझिएगा, आप समझिएगा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, है ना माय डियर। मजा आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं ईसीसी। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एग्जाम में बैठे हैं, भूल आ गए कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा यूनिट सेल। मेरे बच्चे ध्यान रखना, बड़ा स्टाइल से याद करा रहे हैं। अगर मान लो किसी चीज को हमको देखना है तो पहले उसको हम सिंपल देखेंगे। क्या देखेंगे? सिंपल। उसके बाद कहता है कि नहीं भैया, उसके बाद देखेंगे उसका बॉडी सॉडी कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं, मेरे लायक चलेगा कि नहीं चलेगा, बात को समझिएगा। फिर कहता है कि सिंपल देख लिया, उसका बॉडी सॉडी देख लिया, अब कहता है कि अब फेस का कटिंग देखेंगे कि उनके लायक है कि नहीं, मेरे बच्चा कितना सुंदर चेहरा है, अब बताइए, तो उसका फेस देखेंगे ना। तो पहले क्या देखा? सिंपल, फिर क्या देखा? बॉडी, और फिर क्या देखा? फेस। अब कहता बस करो, एंड हो गया, क्लियर हो गया। तब समझते हैं कि आपको याद हो गया होगा। यूनिट सेल पहले कैसे देखना है? सिंपल, फिर उसका बॉडी, फिर उसका फेस, कहता बस हो गया, अब हमको कुछ नहीं देखना है। अब हम देख लिए, तो क्या देखे? सिंपल, बॉडी, फेस और इन सेंटर, क्लियर हो गया। यानी यूनिट सेल 4 प्रकार का हुआ, जो आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं माय डियर, ध्यान दो, हम समझ रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब आइए, तो हम समझ गए कि यूनिट सेल तुम्हारे 4 प्रकार का हुआ। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। एससी यानी कहता है एससी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। तो कहता है कि जिसमें केवल 8 कॉर्नर है, मेरे बच्चे समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, जिसमें केवल 8 कॉर्नर होता है उसको हम लोग एससी कहते हैं। हो गया, यानी इट हैज ओनली 8 कॉर्नर, बस, क्लियर है। एकदम बहुत शॉर्टकट डिफिनेशन है, मजा आ रहा होगा। अब आ जाओ मेरे भाई, मेरे बाबू, अब हमको देखना है बीसीसी। बीसीसी बोले तो बिहारी केमिस्ट्री सेंटर नहीं, है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसको देखिए, कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा तो भैया 8 कॉर्नर तो होगा ही होगा, लेकिन एक बॉडी सेंटर भी होगा, है ना बाबू बच्चे। देखिए एक बॉडी सेंटर हो गया, तो कहता है इट हैज 8 कॉर्नर्स एंड 1 बॉडी सेंटर, है ना, क्लियर हो गया। अब आइए, अब हम थर्ड में आते हैं, एफसीसी में। कहता है कि क्या कहें भाई मेरा तो 8 कॉर्नर है ही और 6 फेसेस हैं, 8 कॉर्नर है ही और 6 फेसेस हैं, और प्रत्येक फेस में एक एक बॉडी सेंटर है, क्लियर है माय डियर। तो कहता है इट हैज 8 कॉर्नर्स, है ना, एंड 6 फेसेस, एंड ईच फेसेस, है ना, ईच फेसेस हैज, है ना, ईच फेसेस हैज 1 बॉडी सेंटर, 1 बॉडी सेंटर।
ईच फेसेज हैज वन बॉडी सेंटर। तो हम समझ गए होंगे माय डियर। अब कहता है ईसीसी, ईसीसी इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट से। ये बहुत ही अच्छा है और लाजवाब है। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, तब समझ में आएगा। मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तब आपको जो और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी आपको बिहारी सर का हर वीडियो मिल पाएगा। अब देखिए, ये कहता है कि 8 कॉर्नर तो जरूर है, लेकिन मेरा 2 इंड बॉडी सेंटर है ना, यानी कहता है इट हैज 8 कॉर्नर्स एंड 2 इंड सेंटर, है ना माय डियर। अब आइए तो फिर से समझते हैं 4 प्रकार का हुआ यूनिट सेल, सिंपल, बॉडी, फेस और इंड। याद करने का ट्रिक मैं बताया। तो सिंपल में देखें केवल 8 कॉर्नर, बीसीसी में देखेंगे 8 कॉर्नर 1 बॉडी सेंटर, और एफसीसी में देखेंगे मेरे दोस्त क्या देख रहे हैं, 8 कॉर्नर्स 6 फेसेस, और प्रत्येक फेस में क्या है, एक बॉडी सेंटर है, जो आप देख सकते हैं पिक्चर में। ईसीसी कहता है कि भैया मेरा 8 कॉर्नर जरूर होगा, लेकिन 2 इंड सेंटर है, दिस और दिस। कोई दिक्कत, हम समझते भी समझ में आ गया होगा। अब आइए सबसे बड़ी बात, एक और टॉपिक मैं इसी में ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आपको जो है जब हम बना लेते हैं सब, ये सिंपल बॉडी फेस जो बना लिया, तो देख रहे हैं कि आपका जो है नंबर ऑफ लैटिस है ना, और कंट्रीब्यूशन कितने भाग में कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन टू यूनिट सेल, है ना, कितने भाग में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे हम एक छोटा सा बात बताते हैं, बहुत इजी ट्रिक है, ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पहला कॉर्नर है बराबर 8, दूसरा फेस बराबर 6, तीसरा इजेस कितने होते हैं 12, और माय डियर बॉडी सेंटर कितने हुए 1। अब कंट्रीब्यूट कितने भाग में करेगा, तो 8 × 1/8, 6 × 1 बाई क्या हो गया 3, 2। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब आइए, अब वो करेगा 12 × 1/4, यानी 4 भाग में बटेगा। ये तो 1 1 है, ये है, कोई दिक्कत, फिर से समझिएगा। मेरे बाबू कॉर्नर कितने हैं 8 भाग में बटा, फेस कितने हैं 6 2 भाग में बटा, इजेस कितने हैं 12 4 भाग में बटा, बॉडी सेंटर 1। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होती है, जो मेरे ख्याल से आज क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, मजा आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ लैटिसेस जो है जितने भी हैं तुम्हारे, कॉर्नर हो गए, फेसेस हो गए, इड्स हो गए, बॉडी सेंटर हो गए। क्लियर है। अब आइए, अब हम आपको अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आ रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद नहीं होता है बच्चों को, मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ एटम्स है ना, पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल्स, बात को समझिएगा। सेल तो पहले देखते हैं, कहता है एससी, तो एससी में कहता है 8 × 1/8 बराबर 1। दूसरा कहता है बीसीसी 8 × 1/8 प्लस 1, क्योंकि जानते हैं बीसीसी में 8 कॉर्नर है और 1 बॉडी सेंटर, तो बराबर 2 हो गया, कट गया, तो 1 + 1 2 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। थर्ड है एफसीसी, बात को समझिएगा। तो क्या कहा कि आपको 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, 1 हो गया, 3 हो गया, बराबर 4 हो गया, है ना। तो क्या क्लियर हो गया। अब अगर हम यहाँ पर ले लें कि यूनिट सेल बाबू और नंबर ऑफ एटम्स, अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यूनिट सेल तुम्हारा एससी है, ये तुम्हारा बीसीसी है, ये तुम्हारा एफसीसी है। ध्यान रखिएगा 1 2 4, देखो तो जरा, है ना, बात को समझिएगा।
एससी का 1 आया नंबर ऑफ एटम्स, बीसीसी का 2 आया, एफसीसी का 4 आया। तो देख कैसे याद करना है, सिंपल बॉडी फेस और 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ठीक है ना याद करने का। चलिए ये सॉन्ग के आधार पर मैं सिखा दिया कि नंबर ऑफ एटम्स अगर हमको देखना है यूनिट सेल में तो कहता है कि सिंपल बॉडी फेस, और कैसे याद करना बच्चे, तो 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। मैं लखन हूँ, मैं बिहारी सर हूँ, लेकिन ट्रिक से याद करा दिया मैंने आपको। हम समझते हैं कि आपको याद हो गया होगा। तो मैं समझता हूँ कि आज पार्ट 1 में मैं इतना ही रखूँगा, बाकी आप लोग को अगले दिन बताऊँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।